जय हिंद दोस्तों। राम राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में और आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं यूपी जीके की बात। और यूपी जीके में हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? यूपी जीके में हम लोग कर चुके हैं कहाँ तक? यूपी के मेले और उत्सवों के बारे में। अब मगर अब हम क्या करेंगे, अब हम उससे आगे जानेंगे कि यूपी की जलवायु कैसी है भैया, यूपी की जलवायु में क्या क्या परिवर्तन है, यूपी का मौसम कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी की जलवायु क्या है, मौसम कैसा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, एक बार रुकने मार्कर ले लेता हूँ। अपना टॉपिक क्या है? यूपी की जलवायु। यूपी की जलवायु, यूपी की जलवायु पहले हम बात करते हैं मौसम के बारे में। पहले किसके बारे में बात करते हैं? पहले बात करते हैं मौसम, कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है। मौसम भैया, वेदर। मौसम मीन्स, मौसम मतलब बात करेंगे किसकी? वेदर के बारे में, कि यहाँ का वेदर कैसा है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ के वेदर के बारे में कि भैया यहाँ का वेदर कैसा है। क्या होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन? क्या है? वायु मंडल मंडल में दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन होने वाले बदलाव 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 को हम बदलाव को मौसम कह सकते हैं। बदलाव को मौसम मौसम कहते हैं। ओके, ये क्या भैया? दिन प्रतिदिन बदलाव। दिन प्रतिदिन का बदलाव का मतलब है कि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में हर दिन मौसम बदलता रहता है। मौसम बदलने का मतलब क्या है कि आज मौसम कैसा है। अगर आज मौसम बोला जाए ठंडा है, तो थोड़ी देर बाद मौसम कैसा होगा? हो सकता है गर्म हो जाए, हो सकता है बारिश होने लगे, हो सकता है सूरज छुप जाए, हो सकता है सूरज निकल आए। तो मौसम बदलता रहता है। तो दिन प्रतिदिन मौसम बदलता रहता है। मौसम से क्या याद आ रहा है आप लोगों को? मौसम से क्या याद आ रहा है? एक गाना याद आ रहा है कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, है ना, कहते हैं ना। तो इसीलिए वो गाना बना है भाई, कि मौसम क्या है ना, हर बार बदलता रहता है। दिन में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है मौसम? मौसम क्या होता है? एक दिन में, एक दिन और 7 दिन परिवर्तन परिवर्तन एक दिन में 7 दिन में परिवर्तन, एक दिन में और 7 दिन में परिवर्तन होता रहता है मौसम। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? मौसम परिवर्तन। तो अगर आपसे जैसे कोई मान लो कि आपसे कोई, आप किसी से करते हो प्यार व्यार, है ना, तो अगर वो कहता है ना आपसे कि आ, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे, तो मान लेना पक्का जूता बोल रहा है। अगर वो कहे कि मैं नहीं बदलूंगा, तो बोलना भाई तू झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मौसम तो बदलता है भाई साहब। मौसम बदलता है तो वो भी बदलेगा। क्या नहीं बदलता है? तो हम आते हैं किस बात पे, कि अगर हम बात करें जलवायु के बारे में। क्या? जलवायु। जलवायु जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट नहीं बदलती। क्लाइमेट नहीं बदलती मतलब बदलती है, पर कब बदलती है? कुछ वर्षों में। कितने वर्षों में? करीब करीब बोला जाए कि 30 से 50 वर्षों में। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि किसी स्थान के मौसम का दीर्घकालीन दीर्घकालीन किसी स्थान के मौसम का दीर्घकालीन औसत, लिख रहे हो ना, लिखो लिखो, औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। अब जलवायु कहते हैं, ओके। तो जलवायु कितने वर्षों में बदलती है? तो ये बात करते हैं हम लोग कि जलवायु कब बदलती है। लगभग लगभग 30 वर्ष से लेके 30 वर्ष से 50 वर्ष के अंतराल में, लगभग लगभग
लगभग। ओके, तो ये क्या होता है, लगभग इतने अंतराल में जलवायु परिवर्तित परिवर्तित होती रहती है। तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना मौसम क्या है और जलवायु क्या है। मौसम क्या है कि मौसम हर समय बदलता रहता है। मौसम हर समय का मतलब क्या, मौसम 7 दिन में 7 बार बदलता है। ओके, मौसम सातों, बोला जाए कि हफ्तों के 7 दिन बदलता है। पर क्या होता है, जलवायु नहीं बदलती है। जलवायु कब बदलती है, जलवायु बदलने का मतलब है जलवायु बदलती है लगभग लगभग 30 से 50 वर्ष के अंतराल में। ओके, तो ये दो बात हम कर चुके हैं मौसम और जलवायु के बारे में। ये हम पूरे भारत पे लागू होता है या पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। ये हर वर्ल्ड की ये ऐसी स्थिति है। अगर आप वर्ल्ड के बारे में जानें तो वर्ल्ड की भी ऐसी स्थिति है कि हर वर्ल्ड में मौसम ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। ओके, अब हम लोग किसके आगे जानेंगे, अब हम जानेंगे यूपी की जलवायु। ओके, थोड़ा इसको यहाँ पे जगह बना लेते, चलो यहीं पे कर लेता हूँ ना। यूपी की जलवायु, यूपी की जलवायु, यूपी की जलवायु को हम कितने भागों में परिवर्तित कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि यूपी की जलवायु है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 3 तरीके हैं, जैसे 4 तरीके। एक तो अक्षांश के माध्यम से, क्या अक्षांश, दूसरा क्या है, दूसरा क्या अपना, दूसरा उच्चवाच, 1 मिनट, उच्चवाच, तीसरा, तीसरा समुद्र, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। और चौथा क्या है अपना, चौथा हो जाएगा तापमान। क्या हो जाएगा, अक्षांश, उच्चवाच, समुद्र से दूरी और तापमान। ये अगर इतनी चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि एक जगह का मौसम बदलता है। उच्चवाच से क्या, उच्चवाच से ऊंचाई हो गई, अक्षांश से कितने अक्षांश में स्थित है, और ताप, समुद्र से दूरी कि वो स्थान कितना समुद्र से दूर स्थित है। ओके, फिर बात करते हैं तापमान की, कि वहाँ का तापमान किस प्रकार का है, कि वहाँ की जलवायु कैसी, वहाँ पे तापमान ठंडा है कि गर्म है, तो किस प्रकार का तापमान है। तो हम इससे कह सकते हैं कि मौसम कैसे बदलता है, तो वहाँ का मौसम कैसा कैसा रहता है। ओके, क्योंकि जलवायु में क्या विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाने का मतलब क्या है, वहाँ पे परिवर्तित होते रहते हैं। यूपी की जलवायु कहीं किसी स्थान पर अलग है तो किसी दूसरे स्थान पर अलग अलग होती है। ओके, ये बात हो चुकी है। अब आगे आ जाते हैं कि कौन से स्थान पर कौन सी जगह पाई जाती है, कहाँ पर कैसा परिवर्तन है। जैसे उत्तर में जानेंगे हम, उत्तर में कौन सी जलवायु है, उत्तर में, उत्तर में कौन सा स्थान है, उत्तर में शिवालिक, शिवालिक में क्या है, शिवालिक। ओके, फिर आएंगे मध्य में, क्या है यूपी के मध्य में, क्या है मध्य में, अगर मध्य में बात करें तो मध्य में क्या है, मध्य में मैदान, कौन से मैदान, बड़े बड़े मैदान। और अगर नीचे बात करें तो नीचे क्या है, दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में पठार, कौन से पठार। अगर हम इधर आए एक बार एक चीज़ जानते हैं, जैसे कि मान लो ये यूपी का मैप है, मान के चलो ये यूपी का मैप है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपी के मैप, क्योंकि ये देख रहे हो आप यूपी का मैप है। तो यूपी मैप में हम क्या बात कर रहे हैं कि उत्तर में क्या है, उत्तर में जैसे हम नॉर्थ के, इसकी 3 दिशा होती है। अगर आपके सीधे हाथ की तरफ ईस्ट, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, और ऊपर की तरफ सर की तरफ, ये आपका जो सर होता है उसके ऊपर की सर की तरफ क्या रहेगा, सर की तरफ नॉर्थ, और पैरों की तरफ क्या, पैरों की तरफ द साउथ। ओके, तो ये यूपी का क्या हो गया, ये एक मैप हो गया, इसका एक नक्शा हो गया कि यहाँ पे हम लोग अब जानते कि कौन से स्थान पर क्या है। जैसे आप लोग ये जानेंगे, ये शिवालिक वाला स्थान है, ये वाला जो स्थान है ये क्या है, ये शिवालिक वाला स्थान है, और यहाँ से यहाँ तक होते। और ये वाला नीचे वाला ये दक्षिण का पठार है, और ये जो है ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया है मैदान। इन पे यहाँ पे मैदान, यहाँ पे बहुत बड़े 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 मैदान है, जगह खाली है। ओके, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया तो साउथ में पड़ जाएंगे, तो साउथ में क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा, क्या पठार। और अगर नॉर्थ में जाते तो नॉर्थ में कौन मिलेगा आपको, तो नॉर्थ में जो शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ मिले। ये क्या है, ये है बेस्ट, या बोलें कि मध्य में जो बीच में रहेगा, तो बीच में क्या है, ये है मैदान, तो ये मैदान है। आप लोग एक मैप से समझ जाइए कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में शिवालिक हो गया, मध्य में क्या है, मध्य में मैदान हो गया, और नीचे पठार हो गए। ओके, तो इन पठारों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब और जानते हैं यूपी की जलवायु के नाम, कि यूपी की जलवायु किस किस नाम से और जाना जाता है। जैसे कि 1 मिनट
मैं लिख देता हूँ, यूपी की जलवायु जलवायु की यूपी की जलवायु कैसी है। अगर बोला जाए कि यूपी की जलवायु कैसी, उसका किस नाम से हम जानते हैं, तो यूपी की जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय है। कौन सी, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय कौन सी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कौन सी, मानसूनी। कैसी जलवायु यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ओके, तो ये जलवायु होगी। अब इस जलवायु में दो तरह की जलवायु पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय क्या होता है और मानसूनी क्या होता है। हम इन दोनों को जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय में क्या चीज़ आती है और मानसूनी में क्या चीज़ आती है। तो आइए, जैसे कि हम बात करें उष्णकटिबंधीय की, तो उष्णकटिबंधीय में क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं हम कौन सा, पेटी। किस नाम से जानते हैं इसको हम, इसको जानते हैं पेटी के नाम से। किसके नाम से, पेटी के नाम से। पेटी क्या होता है भैया, जानते हैं, आइए। जैसे कि ये पूरा पृथ्वी है। ओके, ये पूरी पृथ्वी होगी, ये पूरी पृथ्वी होगी। यहाँ पे क्या होता है, इधर से जा रही है कर्क रेखा। ओके, फिर नीचे से जाती है क्या सी, मकर रेखा। नीचे से अगर मकर रेखा जाती है तो बीच का स्थान क्या होगा, बीच का स्थान होगा 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, ये होगा 0। ये कौन सा होगी, ये होगी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे वाली कौन सी होगी, नीचे वाली होगी आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। तो हमारा भारत इस गोले में कहाँ स्थित है, ये जो मैंने गोला बनाया है, तो इस गोले में हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, हमारा भारत है इधर स्थित। कहाँ पर, यहाँ पे स्थित है। तो ये कौन सी, इसको पेटी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, पेटी बोलते हैं। तो ये हमारा भारत स्थित है यहाँ पे। हमारे भारत में अगर जाने तो यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है। ओके, तो यहाँ की जो ये जलवायु है, हमारा भारत ऊपर है कर्क रेखा में, और कर्क रेखा में जो कर्क रेखा से ऊपर, ओके, तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर कर्क रेखा। और कर्क रेखा में मौसम कैसा होता है, तो यहाँ पे होता है गर्म मौसम। कैसा, गर्म मौसम। कैसा रहेगा इधर का मौसम रहेगा गर्म मौसम। कौन सा, गर्म। ओके, एक मिनट जरा। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग मानसून के बारे में कि मानसून भैया क्या है। तो मानसून को क्या कहते हैं, पवन या बिंड। हिंदी में क्या कहेंगे, बिंड, सॉरी इंग्लिश में क्या कहें, बिंड, और हिंदी में क्या कहें, पवन। ओके, तो इसको हम बिंड कहते हैं। तो ये कहता है जो यूपी को वर्षा करती है, यूपी में क्या करती है, जो यूपी में वर्षा कराती है, इसको हम क्या कहते हैं, इन पवनों को हम क्या कहते हैं, जो कि यूपी में वर्षा कराने का कारण बनती है। ये पवनें क्या करती है, यही उत्तर प्रदेश में वर्षा करवाती हैं। अगर आप देखेंगे कि पवनें जब आती हैं तो पवनें आने का कारण क्या है, वर्षा आना। मानसूनी पवनें, जिन्हें मानसूनी पवनों के नाम से भी जानते हैं। ओके, और क्या मानसूनी शब्द, अगर हम बात करें मानसूनी शब्द के बारे में, तो ये मानसूनी शब्द आया कहाँ से है, कि भैया ये मानसूनी शब्द कहाँ से आया। हम मानसून के बारे में बात कर तो रहे हैं, पर मानसून है क्या। तो भैया जो मानसूनी शब्द आया है वो एक अरबी भाषा के शब्द, किससे, मौसमी से आया है। किससे आया, मानसून शब्द किससे आया, अरबी भाषा के शब्द मौसिम किससे आया, मौसिम से आया है। मौसिम का अर्थ क्या होता है भैया, मौसिम का अर्थ है ऋतुओं में परिवर्तन। ओके, क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन। अगर हम इधर लिख दें, इधर दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छा, अर्थ क्या होता है इसका, अगर हम कहें तो अर्थ क्या होता है इसका, ऋतु परिवर्तन। एक मिनट जरा, एक मिनट। ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल लेना। एक मिनट जरा, लेना क्या है, दिशा बदल लेना। पवनें कहलाती है। ओके, कौन सी, मानसून, जो दिशा बदलती है, किसके साथ, ऋतुओं के साथ अपनी दिशाएं बदलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसिक। इसका अर्थ है क्या है, अर्थ है
ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा बदल लेना। क्या है, ऋतु जैसी ऋतु परिवर्तन होती है वैसे ही अपनी दिशा बदल लेते हैं। तो ये इसका अर्थ है किसका, मॉनसून का। ओके, अब हम और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे और विस्तार से, क्या चीज़ है क्या नहीं है। चलिए आगे। अब मैं इस बार मैंने लिख दिया है क्योंकि लिखने से थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है और समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं क्या। यूपी की जलवायु 2 भागों में विभक्त है। किस भागों में, 2 भागों में बांटी गई है। यूपी की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, यूपी की जलवायु को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो आर्द्र आर्द्र जलवायु और दूसरा उपाद्र जलवायु, या बोले कि आर्द्र एवं उपाद्र उष्ण प्रदेश। 2 भागों में कौन सा, एक तो आर्द्र एवं उपाद्र, सॉरी आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ओके, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ओके, और दूसरा कौन सा, उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। 2 भागों में डिवाइड है। तो हम पहले बात करते हैं पहले भाग की, किसकी, आर्द्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश के। ओके, इसमें क्या है, इसमें अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो बारिश होती है वो अधिक मात्रा में होती है। अधिक मात्रा में भैया कितने सेंटीमीटर से लेकर कितनी सेंटीमीटर, तो भैया 100 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा पाई जाती है। कितनी, 100 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। फिर बात करते हैं किसकी, उपाद्र क्षेत्र की। यहाँ पे क्या है, इसको हम साधारण वर्षा, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र बोल सकते हैं। ओके, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे वर्षा कम होती है। कम कितनी होती है भैया, तो यहाँ पे वर्षा होती है 80 से लेके 100 या 120 के बीच में। ओके, 80 से लेके 100 या 120 के बीच में। ओके, सेंटीमीटर में, कितने में, सेंटीमीटर में वर्षा। क्या होता है, वर्षा यहाँ पे होती है सेंटीमीटर में होती है। वर्षा को आप जब भी नापेंगे तो सेंटीमीटर में नापेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, अब हम अपने टॉपिक कौन सा, इसके बारे में पहले बात करेंगे, किसे, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के बारे में, कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं, इन सब के बारे में। और बालकों हम वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर। टॉपिक हम क्या करें, यूपी की जलवायु। तो यूपी की जलवायु में हमने जैसे 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी, एक तो आर्द्र एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और दूसरा उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश। तो इन दोनों के बारे में हमने बात करी थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के बारे में। इसमें मौसम और बारिश कितनी कितनी रहती है, इसमें बारिश कितनी सेंटीमीटर से कितनी सेंटीमीटर होती है, तो इसमें बारिश होती है 100 से लेके 180 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी, 100 से लेके 180 सेंटीमीटर तक होती है। ये हम यहाँ तक जान चुके थे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब आगे जानते हैं। चलिए, यूपी को हम यूपी के इसमें कितने 2 क्षेत्र में बांटते हैं इसको हम। यूपी के 2 क्षेत्र में इसको बांटते हैं, एक तो ए पार्ट और दूसरा बी पार्ट। कितने, 2 क्षेत्रों में बांटते हैं। 2 क्षेत्र कौन से, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या आता है, ए पार्ट में आता है तराइन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, ए पार्ट में आ जाएगा आपका तराइन क्षेत्र। और बी पार्ट में आपका क्या आएगा, बी पार्ट में आ जाएगा आप उत्तरी उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, जो कि नॉर्थ साइड का उत्तर प्रदेश है। तराइन कहाँ पे, तराइन आ जाएगा पूर्वी में। ओके, तो उत्तरी पूर्वी, ये क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो ईस्ट की तरफ है। ईस्ट बोले तो अपना सीधा हाथ की तरफ। ओके, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। ओके, फिर क्या है, तराइन क्षेत्र में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होती है। अब बात करते हैं तराइन क्षेत्र के बारे में, जानते हैं तराइन क्षेत्र के बारे में। पहले एक बार तराइन क्षेत्र के बारे में जानेंगे, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, तराइन क्षेत्र में क्या था, ये कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र तराइन। ओके, यहाँ पे क्या सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा का मतलब भैया कितनी, 120 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक। कितनी, 120 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे पाई जाती है। ओके, फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। तराइन क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो तराइन क्षेत्र में जो नॉर्थ के सारे ज़िले हैं वो इसमें आ जाते हैं। नॉर्थ के कुछ ज़िले कैसे, जैसे लखीमपुर, सहारनपुर, पीलीभीत। ओके, या फिर बोले मुजफ्फरनगर, ये सब ज़िले इसके अंदर आ जाते हैं। किसमें, जो कि हमारे नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं। नॉर्थ का ऊपर की तरफ, जैसे मैंने बताया सर की तरफ, तो उत्तर प्रदेश का सर किधर को है, तो उस एरिया पर पड़ जाते हैं। ओके, फिर बात करते आते अपने किस पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है भैया, तो यहाँ पे इससे नॉर्मल होती है, मतलब कमी होती है, थोड़ी कम होती है बस। किससे, पूरे तराइन क्षेत्र के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा थोड़ी कम होती है। कम होने का कारण क्या है, वो हम आगे जानेंगे किस वजह से कम होती है। ओके, कितने सेंटीमीटर, 100 से लेके 120, लगभग 30 सेंटीमीटर कम होती है। कितना अंतर है दोनों के बीच में,
30 सेंटीमीटर का अंतर है। कितना? 30 सेंटीमीटर का अंतर है। तो कितनी वर्षा कम होती है? 30 सेंटीमीटर कम होती है वर्षा। ओके, अब आ जाइए इधर। अब हम जाते हैं उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश के बारे में कि उपाद्र एवं उष्ण प्रदेश क्या है भैया। तो चलिए आइए, यहाँ पे हमने वर्षा की बात करी थी कितनी, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है। मध्यम का मतलब कम, मतलब नॉर्मल। तो यहाँ पे इसका क्षेत्र कितना है? तो इसमें कितने 3 क्षेत्र आते हैं। वर्षा कितनी होती है? 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। कितनी? 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। ओके, बात करते हैं इसमें 3 क्षेत्र में। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा आएगा बी पार्ट। कौन सा है? बी पार्ट है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मतलब मैदान जो हमने बीच की बात करी थी, जब हमने उत्तर प्रदेश का मैप बना के दिखाया था अभी आपको। तो उत्तर प्रदेश के मैप में हमने क्या जाना था कि नॉर्थ में कौन पड़ता है, कौन सा पड़ता है? शिवालिक पड़ता है। बीच में क्या पड़ता है? बीच में पड़ता है मध्यवर्ती मैदान। ओके, जिसको हम मैदान कहेंगे। ओके, और नीचे की तरफ क्या पड़ता है? नीचे की तरफ पड़ता है पठार एरिया। कौन से? पहाड़ी इलाका जहाँ पत्थर वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं, तो वो पठार एरिया हो गया नीचे की तरफ। कौन सा? दक्षिण की तरफ, जिसको हम साउथ का एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है पठार। ओके, तो ये सब बातें किसके बारे में थी? ये सब बातें थी उत्तर प्रदेश के बारे में। हम लोग अभी किसकी? उत्तर प्रदेश की जलवायु को जान रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जानते हैं यूपी की ऋतुओं के बारे में कि यूपी में कुल कितनी ऋतु पाई जाती हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं जानते हैं और इससे आगे कि यूपी की जलवायु में क्या क्या अंतर है। जैसे कि हमने यूपी के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं यूपी की ऋतुओं के बारे में कि यूपी की कौन कौन सी ऋतु हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले जो ज़्यादा फेमस ऋतु हैं और ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती हैं, तो वो कौन सी ऋतु है? वो है कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। उससे पहले उसके बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। यूपी की ऋतुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेशन। क्या कहते हैं? सीजन। ओके, कौन से सीजन होते हैं? आइए जानते हैं, खेलते सीजन। जैसे कितनी ऋतु होती है? 3 ऋतुएं। ओके, 3 ऋतुएं। प्रत्येक ऋतु क्या होती है? प्रत्येक ऋतु में क्या चीज़ पाई जाती है? जैसे कि तापमान ऋतु, वर्षा और पवन। तापमान का मतलब गर्मी, वर्षा का मतलब मौसम जब मानसून आता है, और पवन का मतलब जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तो क्या होता है? ठंडक होती है जिस समय। ओके, तो ये ऋतुएं हैं। इनमें क्या भिन्नता पाई जाती है? क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। ओके, तो आइए, तो क्या है इन ऋतुओं में? क्या है? भिन्नता पाई जाती है। कौन सी ऋतु में? एक तापमान, वर्षा और पवन। ओके, ये ऋतुओं की बात कर चुके हम लोग। अब आइए इधर, अब हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं हम लोग? जैसे समर सीजन, गर्मी का मौसम, जिसमें आप लोग बाहर निकलने से डरते हो और क्या कहते हो? मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊँगा, गर्मी ज़्यादा है। ऐसे कहते हो ना कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊँगा, गर्मी ज़्यादा है। जब आप लोग 12th में थे या छोटे बच्चे थे तब कहते थे ना यही कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा स्कूल, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, छुट्टी कर दे टीचर। ऐसे कहते थे ना। तो वही वाला मौसम है भाई साहब ये। आ जाइए, इस मौसम का टाइम कब से कब तक रहता है? कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु रहती है? मौसम का टाइम पीरियड क्या है? जैसे कि मार्च से जून। कब से कब तक रहती है ये मौसम? ये रहता है मार्च से जून तक। मार्च से जून तक जो भयंकर गर्मी पड़ती है ना, उस गर्मी में आप लोगों को पता होगा कितने पसीने छूटते हैं आप लोगों के। पढ़ते समय भी बैठते होगे तो पसीने पसीने होते होंगे, पंखा एसी सब कुछ फेल होते हैं इस मौसम में जब गर्मी पड़ती है। और सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उस समय जब सूरज होता है वो क्या होता है? वो कर्क रेखा के पास होता है। और कर्क रेखा के पास होने का कारण क्या है कि गर्मी पड़ने का? क्योंकि अपना जो यूपी है, इधर आ जाइए एक बार मैप पे देख लेते हैं। जैसे कि जो अपना यूपी है ये क्या है? नॉर्थ में, यहाँ पे जो नेपाल पड़ जाता है, चूचाची वाले, यहाँ पे क्या? यहाँ पे नेपाल पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि सबसे अधिक गर्मी कब पड़ जाती है, तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है कब? 21 जून को। जैसे कि मैप पे आ जाइए, तो सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है? 21 जून को। 21 जून को सबसे अधिक गर्मी पड़ने का मतलब क्या है भैया? गर्मी पड़ती तो है, पर क्यों पड़ती है सबसे अधिक गर्मी? आप लोगों ने एक बार नोटिस करी होगी कि जब गर्मी पड़ती है यूपी में या कहीं भी गर्मी पड़ती है तो सबसे अधिक पड़ती है, सबसे गर्म दिन बोला जाता है 21 तारीख को। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा भारत में अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में कर्क रेखा जो निकलती है वो यूपी से निकलती है। ओके, पर यूपी से लगती नहीं है वो कर्क रेखा, यूपी से नीचे निकल जाती है, जो गुजरात से होती हुई जाती है, गुजरात से तो लगती है ये रेखा। ओके, तो यूपी से गर्मी होने का कारण क्या है कि यूपी के पास है ये। ओके, तो ये एरिया कौन सा पड़ता है इस वाले में? तो कौन से एरिया में गर्मी ज़्यादा रहेगी? साउथ वाले एरिया में। ओके, जहाँ साउथ वाले जो एरिया है उनमें गर्मी ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर बात करें हम, हमारी कर्क रेखा ये है और अब यूपी हमारा ये रहा। यूपी जब ये है तो क्या होता है?
तापमान, तापमान क्या होता है, तापमान हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ेगा तो नीचे से गर्मी शुरू होना चालू होगा ना, गर्मी नीचे से तो ऊपर जाएगी। अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो सीधे नीचे से ऊपर जाना चालू करेगी, अगर हवा भी चलेगी तो ऐसी जाएगी, ना कि ऐसी आएगी। तो गर्मी क्या बढ़ती है, किस तारीख को, 21 जून को गर्मी बढ़ जाती है। ओके, और क्या होता है, इस समय क्या होता है ना, ये इस समय जो होती है ना, सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा के बहुत करीब हो जाती हैं। कर्क रेखा के करीब होने के कारण क्या है कि सूर्य की गर्मी जब कर्क रेखा के पास होगी तो गर्मी जरूर, जाहिर सी बात है, बढ़नी ही बढ़नी है। ओके, तो ये बात ही इसकी। ओके, अब आ जाइए अपनी टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, ग्रीष्म ऋतु, जून से मार्च। 21 जून में सबसे अधिक तापमान होने की संभावना होती है, सबसे अधिक गर्मी होने की संभावना होती है। अब आ जाइए इधर, इज्जत जानते हैं, यूपी का तापमान अधिकतम होता है, अधिकतम कब होता है, यूपी का तापमान कर्क रेखा के निकटतम होने के कारण यूपी का जो तापमान होता है, क्यों होता है कि जब कर्क रेखा होती है उसके पास क्या आ जाता है, सूर्य आ जाता है। ओके, और सूर्य आ जाने के कारण क्या है कि ये यूपी के पास पड़ती है कर्क रेखा। ओके, तो ये हो गया। और क्या, ये किस एरिया में ज़्यादा गर्मी लाता है, तो ये लाता है बुंदेलखंड वाले एरिया में। अगर हम बात करेंगे साउथ में कौन सा एरिया पड़ता है, तो साउथ में पड़ता है बुंदेलखंड का एरिया। कौन सा, बुंदेलखंड वाला। तो बुंदेलखंड में ये बर्स वो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और फिर एक कारण और बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि जब धूप पड़ेगी, सूर्य पड़ेंगे, और बुंदेलखंड वाला एरिया कैसा है, चट्टानी एरिया है। चट्टानी मतलब पत्थर वगैरह एरिया है। और आप लोगों को बोला गया है कि पत्थर अगर होता है उसको गर्म होते हैं बोला जाए कि उस पत्थर पे आपको बिठा दिया जाए, एक गरम पत्थर है, बहुत गर्म हो गया है, उस पर आपको बिठा दिया जाए, क्या होगा आपका, सुलग जाएगी भाई, सुलगेगी, जल जाओगे आप। ओके, पिलपिलाते होते हुए उठोगे। ओके, तो यही मौसम है, पत्थर हर समय गर्म होता है। अगर उस पर ऊपर आग पड़े या फिर किसी सूर्य की रोशनी पड़े तो पत्थर गर्म होगा। गर्म होने का कारण क्या है, बुंदेलखंड में पड़ता है तो गर्म होता है, फिर गर्मी आगे बढ़ती है। तो इसलिए बुंदेलखंड में अधिक गर्मी पाई जाती है। किसमें, बुंदेलखंड में। ओके, पत्थरों का पठार, चट्टान है यहाँ पे। ओके, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान क्या होता है, यहाँ पे ही होता है। कहाँ पे, बुंदेलखंड में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ओके, कितने से कितने डिग्री, यूपी में नॉर्मली कितने डिग्री तक अभी तक टेम्परेचर मापा गया है, अधिकतम और न्यूनतम। ओके, तो यूपी का अधिकतम तापमान कितना है, 36 डिग्री से लेकर 39 डिग्री। कितना, 36 डिग्री से लेकर 39 डिग्री तक अभी तक तापमान मापा गया है। तो भैया अधिकतम है तो न्यूनतम भी बता दीजिए कि न्यूनतम तापमान कितना होगा। तो न्यूनतम तापमान जो है वो क्या है, 21 डिग्री से लेकर कितना, 23 डिग्री तक। कितना, 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक। इनमें लगभग कितने डिग्री का अंतर है, अंतराल बोले तो डिफरेंस इसमें कितना है, तो वो है 14 डिग्री का डिफरेंस। कितना है, 14 डिग्री, 40 नहीं है भैया, 140 नहीं है, ये डिग्री है। कितना, 14 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, अंतराल में। अब इससे आगे और जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ है यूपी के बारे में। तो हम लोगों ने ज़्यादातर चीज़ें जान चुकी हैं कि 21 जून को क्यों गर्मी सबसे अधिक पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा सूर्य के सबसे करीब होती है। ओके, उस समय, और करीब होने का कारण क्या है कि चक्कर लगाते उस तारीख को होती है। तो यूपी जो है, यूपी क्या है, यूपी कर्क रेखा के थोड़े करीब पड़ता है, तो इसलिए यूपी का जब बुंदेलखंड वाला एरिया है वो ज़्यादा ही करीब पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। वापस आ जाइए अपने टॉपिक पर, टॉपिक से मत भटकिए भाई, बार बार मत भगो, आओ टॉपिक पे आओ। तो हम बात कर चुके हैं सर्वाधिक गर्म जगह के बारे में। अब बात करते हैं सर्वाधिक गर्म जिला। यूपी का सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपी के बारे में। ओके, यूपी के जिलों के बारे में, यूपी के मौसम के बारे में, यूपी की जलवायु के बारे में। तो यूपी का सर्वाधिक जिले गर्म कौन से हैं, यूपी के जो ज़िले हैं उनमें से सबसे अधिक गर्म ज़िले, तो सबसे अधिक गर्म ज़िले कौन से हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, 1 मिनट ज़रा, बताइए। आगरा, हाँ। तो सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा, झांसी, हाँ। कौन सा, आगरा तथा झांसी। सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा, आगरा एवं झांसी। यूपी के सबसे अधिक गर्म जिले आगरा एवं झांसी है। तो भैया सबसे गर्म तो आपने बता दिया, सबसे कम गर्म बताइए, न्यूनतम जिला कौन सा है, तो भैया बताइए, आप बताइए कमेंट में। बरेली बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कौन सा है न्यूनतम गर्म जिला, कौन सा है, तो न्यूनतम गर्म जिला है कौन सा, बरेली। कौन सा है न्यूनतम गर्म जिला, वो है बरेली, यूपी का, ना कि भारत का। यूपी का सबसे
अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है, कमेंट में बताइए मुझे। ओके, यूपी का सबसे गर्म माह, यूपी में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, माह मतलब महीना, सबसे गर्म महीना कौन सा कहा जाता है? तो ये कहेंगे हम किसको, ये कहेंगे जून को। किस महीने को? जून को। यू गर्मी कब से कब तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? जून मार्च से लेकर जून तक। ओके, तो क्या है, यूपी का तापमान क्या होता है, अधिक रहता है इस समय। इस समय क्या रहता है, यूपी का तापमान अधिक रहता है। और क्या होता है, गर्म और शुष्क लू चलने लगती हैं। इस समय क्या होता है, इस समय क्या होता है कि इस समय क्या होता है, लू चलने लग जाती है। लू कौन सी है, गर्म हवाएं होती हैं। वो हवाएं इतनी खतरनाक होती है, अगर आप लोग कभी अगर किसी को लग जाती है ना, तो हो सकता है बंदे की मृत्यु हो सकती है। इतनी खतरनाक हवा होती है, समझे। तो लू कुछ आसान हवा नहीं है, इतनी खतरनाक हवा है कि इसकी मृत्यु भी हो सकती है इससे आपकी। ओके, तो हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जानेंगे कि किस शासक की लू से मृत्यु हो चुकी थी, उसकी बात भी करेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ओके, तो लू से बच के रहिए भाई साहब, गर्मियों में निकला करें, अपने ऊपर कपड़ा कुछ भी कुछ रख कर निकला करें, जिससे क्या गर्मी कम लगे, लू ना लगे। गर्मी लगे पर लू ना लगे, लू लग गई तो समझ जाओ। ओके, लू चलने लगती है, इस समय लू चलती है तो लू बड़ी खतरनाक हो जाती है और फिर खतरा भी होता है इस समय। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं इसके उत्तर प्रदेश के बारे में, उसके मौसम के बारे में। अब एक ऋतु हमारी बचती है, कौन सी? 3 ऋतुओं के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो 3 ऋतु में एक ऋतु कौन सी बची है हमारी, वो बचेगी वर्षा ऋतु। कौन सी? वर्षा ऋतु। ओके, अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु। जानते क्या, आप जानते हैं सेकंड ऋतु के बारे में। अपनी दूसरी ऋतु कौन सी है, दूसरी ऋतु कौन सी है? यह है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु किस कब से कब तक होती है? तो वर्षा भाई साहब कब से कब तक होती है, मेन चीज़ ये है। ऋतु तो हम लोग जानते ही है। तो वर्षा हमारे जो भारत में कब से कब तक वर्षा आती है? तो वर्षा ऋतु जो आती है वो आती है जून से सितंबर में। कब? जून से सितंबर में। ओके, ये वर्षा ऋतु का आने का समय रहता है। इस समय जैसे गर्मी खत्म होती है, गर्मी खत्म होते ही कौन से मौसम शुरू हो जाता है? वो हो जाता है वर्षा ऋतु, जिसमें बारिश होती है। बारिश होने के कारण क्या है, क्या देखो एक सीन बताता हूँ। जब बारिश होती तो हम लोग क्या करते थे, जब स्कूल में थे हम लोग, या आप भी रहे होंगे, मैं भी रहा हूँगा, कोई भी था, अगर आप हो तो क्या होता है, जैसे बारिश होने वाली है, बारिश का मौसम बन चुका है, बारिश होने वाली है, शाम को हम जब जगे, रात को मान लो 3 बजे, पता चले यार आज तो बारिश होने वाली है, कल तो छुट्टी कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा, ऐसे करते थे। पर जब हमारा जैसे ही स्कूल का टाइम होता था, आज मम्मी से हम क्या बोलते, मम्मी आज बारिश हो गई, आज नहीं जाएंगे स्कूल। कोशिश, और मन में क्या आता था कि भगवान बारिश हो जाए, भगवान बारिश है, अल्लाह बारिश है, गोभी जिसको भी मानते करते, बारिश हो जाए बस, आज मज़ा आ जाए, स्कूल नहीं जाने आज तो, ये करते थे ना। पर क्या होता था, स्कूल जाने से कुछ समय बाद बारिश बंद, मौसम खुल जाता था। दिल पे जो लगता था ना भाई, बड़ा अजीब लगता था। ये होता है ना, फैक्ट है ये। तो यही होता है मौसम। तो वर्षा कैसे कि वर्षा का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कब हो जाए वर्षा, कभी हो रही तो कभी नहीं हो रही। पर इसमें क्या, इसमें कंफर्म होता है कि बारिश इतने समय से इतने समय तक होनी है, पर टाइमिंग कोई कंफर्म नहीं होती कि इस समय होगी, इस दिन होगी, कोई नहीं कंफर्म होता। पर ये मौसम बोला जाता है इस समय वर्षा सबसे अधिक होती है। ओके, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जून से सितंबर, वर्षा रेनिंग मतलब रेनिंग सीजन के बारे में। ओके, तो किसके बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में। सेकंड हमारा क्या है, कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु। तो हम 3 ऋतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा, ग्रीष्म ऋतु पढ़ चुके हैं, वर्षा ऋतु पढ़ेंगे, और फिर कौन सा पढ़ेंगे, फिर हम शीत ऋतु पढ़ेंगे। कौन सा, शीत ऋतु। ओके, चलिए आइए। जैसे कि यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, अगर हम बात करें यूपी के मैप की, तो यूपी में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, ये सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो हम बात करें तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा होने का कारण क्या है, वर्षा होने का कारण क्या है, यही ऋतु कारण है। ओके, वर्षा होने का सबसे अधिक कारण क्या है, ये ऋतुओं का कारण है, वर्षा होने का सबसे अधिक कारण। ओके, एक मिनट जरा, आइए। क्या कह रहा हूँ मैं कि वर्षा होने का सबसे बड़ा कारण क्यों है, क्यों होती है वर्षा? तो आइए एक बार जानते हैं मैप पे। जैसे कि यूपी में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, आइए मैप पे। ये हमारा क्या, ये है हमारा अरब सागर। ये क्या, अरब सागर, ये है अरब सागर। और ये हमारा कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, या कहेंगे बे ऑफ बंगाल की शाखा। क्या है,
बे ऑफ बंगाल की शाखा। ओके, तो ये कारण क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं, नीचे से ऊपर जब जाती है ठंडी हवाएं, तो ठंडी हवाएं जब नीचे ऊपर जाती है तो क्या करती है, वर्षा करती हैं। तो ये जो हवाएं यहाँ से जाती हैं ऐसी, तो यहाँ से प्रवेश करती हैं हवाएं। कहाँ से प्रवेश करती है, बे ऑफ बंगाल से प्रवेश करती है। तो बे ऑफ बंगाल से जब प्रवेश करती हैं हवाएं तो यहाँ पे पड़ता है यूपी। तो यूपी में आके ये बारिश करती हैं, यूपी में आके ये बारिश करती हैं। तो यूपी में आके कहाँ बारिश करती हैं, तो ये साउथ से वेस्ट भी प्रवेश करती है, पर यहाँ से कम करती हैं। कम करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हवाएं कम प्रवेश कर पाती हैं, बे ऑफ बंगाल से हवाएं अच्छी प्रकार से प्रवेश कर जाती हैं। तो बंगाल में बारिश यूपी में आती है। ओके, ये हमारा पड़ता है नॉर्थ में। ओके, अगर यूपी की बात करें तो यूपी का नॉर्थ में पड़ जाएगा, ये हमारा वेस्ट ईस्ट में पड़ता है, और ये हमारा किस में पड़ जाएगा, बताओ बताओ, वेस्ट में, और ये ईस्ट में, और नीचे साउथ में। ओके, अब आइए इधर मैप थोड़ा इसका जान लेते हैं। यहाँ वर्षा क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से है। क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ होता है कि ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये जो वाला एरिया ये पश्चिम हो गया। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से प्रवेश करते हैं, ये करते हैं बे ऑफ बंगाल से। बंगाल की खाड़ी में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवेश करते हैं तो ये यूपी में बारिश का कारण बनते हैं, ये यूपी में बारिश करवाते हैं। और बारिश होने के फ़ायदे भी बहुत होते हैं और नुकसान भी बहुत होते हैं। नुकसान क्या हो गया, बाढ़ आ गई, लोग डूब जाते हैं, नदियों में पानी बढ़ जाता है, फिर जो बांध बने होते हैं उनके बांधों को, जो डैम बने डैम को खोलना पड़ता है जिससे बाढ़ आ जाती है। और कुछ जगह फ़ायदा भी होता है, जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पे पानी मिल जाता है। तो हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ओके, पर पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं है, पढ़ाई का फ़ायदा ही फ़ायदा, आप जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, इसका एक कोई नुकसान नहीं होता। चलिए आइए, और क्या इसमें, सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कब होती है यूपी में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होने का समय कौन सा है, तो वो है जुलाई से लेकर अगस्त तक। जब जुलाई और अगस्त के महीने चलते हैं उन महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा का कारण समय कौन सा है, जून, जुलाई और अगस्त। ओके, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर जिले में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला। कितने सेंटीमीटर भैया वर्षा होती है यहाँ पे, तो भैया जो सेंटीमीटर होती है वो कितने, 84 सेंटीमीटर। कितना, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, कितना, 84 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ओके, कितना, 84 सेंटीमीटर। और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भैया कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा तो हो गई। अब भैया भी बता दो कि न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा नगरी में। श्री कृष्ण की नगरी कौन सी, मथुरा नगरी। किसकी, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा नगरी में सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा पाई जाती है। ओके, अब एक बार ये मैप भी देख ले थोड़ा, यूपी का मैप। यूपी के मैप में देखते हैं कि वर्षा आती कैसे है, यूपी में प्रवेश करती है, फिर क्या भैया, जब मान लो कि अगर वर्षा आ रही है तो क्या वर्षा एक हर समय बरसती रहती है, ये कम कैसे हो जाती है मौसम, जैसे जून जुलाई से आना शुरू हुआ अगस्त तक, कम कैसे हो जाती है, कम होने का कारण क्या है, कैसे कम हो जाती है। मान लो मैं आपको एक बाल्टी देता हूँ, एक बकेट दिया मैंने, उसमें भर दिया 20 लीटर पानी, और आपको मैंने बोला कि 10 किलोमीटर चलो, और उसमें मैंने एक छेद कर दिया, हर छेद पे कितना, 1 लीटर पानी गिर रहा है। तो आप जब 20 किलोमीटर तक जाओगे तो कितना किलोमीटर पानी कम हो जाएगा, कितना लीटर पानी कम हो जाएगा, 10 लीटर पानी कम हो गया ना। तो सेम कारण यही है, सेम कारण यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं कि जब मानसून प्रवेश करता है तब तो बादल बहुत भरे हुए होते हैं पानियों से, पर जब वो धीरे धीरे वर्षा करते बेस्ट तक आते हैं, धीरे धीरे वर्षा करते हुए कोई आएगा, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो पानी कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि पानी लेके आया फिर कम करता चला जा रहा है। समुद्र से पानी उन्होंने उठाया, बे ऑफ बंगाल से उठाया, फिर ऊपर जा रहे ख़त्म कर दिया। नॉर्थ की तरफ जब तक वो पहुँचते तब तक बारिश ख़त्म हो जाती है। ओके, साउथ से प्रवेश करते तब तो क्या हुआ, मानसून यहाँ से आया, यहाँ पे आके क्या होता था, कम हो जाता है वर्षा। क्या है, यहाँ पे आने से कम हो जाती है वर्षा, तो ये वर्षा कम होने का कारण है। ओके, तो मानसून यहाँ से प्रवेश करता है, ईस्ट से प्रवेश करेगा और वेस्ट में ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये यूपी के मैप के हिसाब से है।
यूपी का वेस्ट देख लो अब कहाँ पे है, यूपी का ईस्ट देख लो कहाँ पे है। ओके, तो ये तो यूपी के मैप की बात थी। अब थोड़ा और जानते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारा एक ऋतु है, कौन सी ऋतु है वो, एक आप नोट्स भी लिख लीजिए। नोट्स क्या है, एक जगह बना के नोट्स लिख दिए कि नोट्स क्या है कि अरब सागर में भी वर्षा होती है इन हवाओं के कारण, पर कम मात्रा में होती है। अरब सागर के द्वारा वर्षा भी होती है, वर्षा भी होती है पर कम मात्रा में, कम मात्रा में। ये आप लोग एक नोट्स बना के वहाँ पे लिख लीजिए, कहीं भी जगह खाली हो, कि ऐसा तो नहीं है कि इसी इनके कारण वर्षा होती है, बे ऑफ बंगाल के पवनों के कारण नहीं, इनके कारण ही वर्षा होती है पर कम मात्रा में होती है, इनसे क्या अधिक मात्रा में बारिश होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब जानते हैं एक और ऋतु के बारे में, जो हमारी आखिरी ऋतु रहेगी। वो ऋतु कौन सी है, वो है हमारी शीत ऋतु, ये वाली जो अभी चल रही है, जिसमें लोग नहाते भी नहीं है 6-6 7-7 दिन। आपने नहाया क्या, बताइए। फिर बात करते हैं अपने आखिरी ऋतु के बारे में, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें क्या होता है, जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। इस ऋतु में क्या होता है, ऋतु किसी लड़की का नाम नहीं है, नहीं सोच लो मेरी बगल वाली ऋतु नहीं, ये हम मौसम की बात करें भाई। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। शीत ऋतु कौन सी ऋतु, जो वर्तमान में चल रही है, जैसे हम ठंडी कहते हैं। इस ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में अधिक ठंडी होती है और वर्षा भी बहुत अधिक, वर्षा बोल रहा हूँ, ठंड बहुत अधिक पड़ती है। तो ये ऋतु क्यों होती है, किस कारण आती है, उसके बारे में जानते हैं, और कहाँ कहाँ कैसे होता है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी अदर स्टेट के बारे में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में। ओके, आइए। शीत ऋतु, विंटर, ये कब से कब तक होता है, ये नवंबर से फरवरी में। कौन से महीने से लेकर कौन से महीने तक, ये नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। ओके, ये इसका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक ये ऋतु रहती है। तो अभी कौन सा चल रहा है, अभी जनवरी 2024 चल रहा है। ओके, तो ये जनवरी 2024 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये क्या है, ये वर्षा, यहाँ पे वर्षा कौन सी किस ऋतु के द्वारा आती है, तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे क्या होता है, चक्रवात आता है, जिससे वर्षा आती है, वर्षा से क्या चक्रवात आता है। ओके, तो चक्रवात आता है, ये चक्रवात हो गया। ओके, फिर क्या होता है, केवल यहाँ पे कितने, केवल ये कौन से स्थान पे होता है, ये होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कौन सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप थोड़ा एक बार मैप पे आ जाइए, मैप क्या है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक नहीं बना, लगभग सही है। ओके, तो क्या है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। नीचे हम क्या कहेंगे, नीचे साउथ का एरिया आ जाता है, ऊपर नॉर्थ का एरिया, उल्टे हाथ पे वेस्ट का और सीधे हाथ पे ईस्ट का। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये काम करिए, आप अपने जो पढ़ते हैं, जिसमें नोटबुक में जिसमें भी लिखते हैं, उसके जस्ट सामने देखिए, और आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या रहेगा, ईस्ट, और आपके सीधे हाथ की तरफ क्या रहेगा, ईस्ट, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट। ओके, और सर की तरफ क्या रहेगा, नॉर्थ, और पैरों की तरफ क्या, साउथ। तो ये दिशा जानने का तरीका है। ओके, तो हम अब बात करते हैं इधर, तो हम लोग किस बारे में, पूर्व के बारे में। ये हमारा क्या है, पूर्व। ओके, तो ये पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, पश्चिमी विक्षोभ। ओके, ओके, आइए इधर। तो क्या है, ये साउथ में जो होता है ना, नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी अधिक होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी अधिक कार्य में बता दिया था, यहाँ पे चट्टान पाई जाती है और अधिक ताप होता है। यहाँ पे चट्टान गर्म होती है और अधिक ताप होता है। पर अब हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ की, ये हम करेंगे इसकी ईस्ट साउथ की। ये नॉर्थ, ये क्या हमारा, ये है शिवालिक, ये हमारा कौन सा एरिया, ये हमारा एरिया है शिवालिक। यहाँ से शिवालिक पड़ता है। शिवालिक से पीछे अगर जाए हम, जब नेपाल की तरफ जाते हैं, तो नेपाल में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट। और फिर हमारे ये पहाड़ पड़ना चालू हो जाते हैं। तो पहाड़ पड़ते, उसके इस कारण हमारे इधर क्या आती है, ठंडी आती है, ठंडी आती है। तो ये ठंडी हवाएं यहाँ से प्रवेश करती हैं, यहाँ से शिवालिक से बात के ठंडी हवाएं जो भारत में प्रवेश करती हैं, भारत में प्रवेश करती है। फिर भारत के एक हिस्सा है राज्य और स्टेट, कौन सा स्टेट, यूपी, और फिर आ जाती है, ये हमारा क्या है, पूरा यूपी है। फिर ये यूपी में प्रवेश कर जाती हैं। एक मिनट जरा, फिर यूपी में प्रवेश करते हैं, फिर क्या हो रहा है, ठंड। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, वही जो अभी चल रहा है, ठंड।
क्या चल रही है? ठंड। अच्छा ये बताओ, ठंड में नहाता कौन कौन नहीं है? ये सीन बहुत होता है कि कोई नहाता नहीं ठंड में, बताओ कौन कौन नहीं नहाता। ये मौसम ठंड वाला है। तो ये कौन सा मौसम है? ये मौसम कौन सा है? ये मौसम है ठंड का मौसम। ओके, तो यहाँ पे क्या पड़ता है? ठंडी पड़ती है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से तो गर्मी जाती है ऊपर की तरफ, गर्मी, क्योंकि नीचे का एरिया कैसा रहेगा? अगर आप जा रहे हो केरल की तरफ या तमिलनाडु की तरफ जाते हो तो ये एरिया कैसे है? जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉर्मल सी, सॉरी, यहाँ पे जब सर्दी पड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगी? गर्मी, नॉर्मल सी गर्मी होगी। ओके, वहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी हल्की हल्की सी। और ऊपर की तरफ अगर जाओगे आप, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब एरिया में क्या है? सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अभी का जो पीक पे होती है सर्दी इस समय पे, अगर बोले तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक सर्दी पीक पर रहती है। 26 जनवरी के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाती है, या बोले मकर संक्रांति के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाती है सर्दी। ओके, तो ये था हमारा क्या, यहाँ पे सबसे अधिक। और ये सारा मैप जान लिया हमने। यहाँ से हवाएं प्रवेश करती है, ठंडी बढ़ती है, ये हवा प्रवेश करती है, ये ठंडी बढ़ी, और यहाँ से गर्मी प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे ये इधर से आती चली जाती है, फिर ये इधर आती चली जाती है। तो फिर ऐसे मौसम बदलती रहती है, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाता है। जैसे एक साल खत्म होता है फिर वही प्रोसेस चालू, तो ये प्रोसेस चलता रहता है हर समय का। ओके, फिर बात आते हैं अपने ऊपर। इस जो केवल इन चक्रवात आते हैं जो पश्चिम से आते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चक्रवात। ओके, तो ये इसे एक नाम से और जाना, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है महावत के नाम से। जो चक्रवात आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? महावत के नाम से। महावत से फ़ायदा क्या होता है? ये क्या होता है? ये रबी की फसल अच्छी होती है इससे। रबी बोनी जो तुम्हारे बगल वाला है, वो रबी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ये रबी एक फसल होती है, फसलों के नाम दिए हैं रबी की फसल, जो सर्दियों के मौसम में होने वाली फसल होती है, जिसे शीत ऋतु की फसलें कहते हैं। वो रबी, आपके घर वाला रबी नहीं, या बगल वाला रबी नहीं। ओके, इनमें रबी की फसल अच्छी होती है। रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं? कुछ फसलों के बारे में जानते हैं, जैसे कि गेहूँ। अभी अगर आप जाओगे तो आपके गाँव खेत, घर में, घर तो नहीं होगा, गाँव खेत में गेहूँ क्या उगाए जा रहे होंगे, लगाए जा रहे होंगे, आधे आधे इतने इतने खड़े भी हो गए होंगे गेहूँ। ओके, जौ की फसल और सरसों की फसल, जौ सरसों इनकी फसलें उगाई जाती हैं इस समय। तो ये शीत ऋतु के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ओके, तो चलिए, हम लोग क्या जान चुके हैं? हम लोग सब कुछ जान चुके हैं यूपी की जलवायु के बारे में। यूपी की जलवायु के बारे में हम लोग A to Z जान लिया है। जितना हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो सब लोग हम लोग जान चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, जिससे दोस्त आए वीडियो देखें, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।